नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और इन 2-3-4 दिनों में जो मैं वीडियो बना रहा हूं बैक टू बैक, ये मैं आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक भरोसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। और जब ये भरोसा कायम होगा तभी चीजें पॉसिबल होंगी, तभी चीजें संभव होगी। भरोसा ऐसे कि मेरा आपका भरोसा मेरे ऊपर हो और मेरा भरोसा आपके ऊपर हो, मेरा भरोसा आपके ऊपर ऐसे कि मैंने जो बोला है कि 45 दिनों में आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है, वो आप रूल को 45 दिन को चीजों को फॉलो करोगे और जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो आप करने वाले हो, ठीक है। आज के इस वीडियो में ये बनाने का मकसद क्या है, आज मैं किताबों को दिखाने वाला हूं, किन किन किताबों को लेके हम इन 45 दिनों में चलने वाले हैं और 45 दिन खत्म होते होते आप कौन कौन से किताबों को खत्म कर लोगे पढ़ के अच्छे तरीके से, ठीक है। साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो या मैथ हो, पूरा रीजनिंग हो, रीजनिंग मैंने छोड़ दिया, रीजनिंग को लेके भी हालांकि हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहले बात चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम करना है आपको, हमारा दोनों टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि सारी चीजें क्या आगे होने वाली क्या नहीं होने वाली है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताऊंगा, ठीक। एक और बात, अनअकैडमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पर नहीं चलाऊंगा, 2 से 3 क्लासेस यूट्यूब पे होंगी और बाकी बचे हुए 2 से 3 क्लासेस अनअकैडमी पे होगी। तो अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस चलती है, जिसमें 1 तारीख या 2 तारीख से पूरी जो शेड्यूल बेस पे 45 दिन में फॉलो कराने वाला हूँ 1 तारीख से आपको, वो कुछ क्लासेस अनअकैडमी पे स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी भी अनअकैडमी पे स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लासेस चल रही है। 7 बजे साइंस, 8 बजे स्टैटिक जीके होती है। दोनों क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर भी आपको फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो हमारा मेन मोटो हो। सबसे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, आपके पास बुक कौन कौन सी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट के अलावा एक रीजनिंग का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मैं नहीं बात करूंगा किस पब्लिकेशन का, आप चाहे प्लेटफॉर्म का लीजिए या फिर किसी पब्लिकेशन का लीजिए, लेकिन एक रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक प्रैक्टिस सेट आपके पास होना कंपलसरी है। मेरे पास अभी नहीं था बेस्ट कोई अच्छा, तो मैंने उसे इस वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन मैं मैथ का दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आने हैं और रीजनिंग में आपको कोशिश करना है कि 24 प्लस आप करके आओ, और करके भी आओगे आसानी से, ठीक है। तरीके से फॉलो करो, जो भी चीजें मैं कहता हूं आप करके भी आओगे। मुझे पता आप रीजनिंग में अभी भी 18-20 कर ले रहे हो, मुझे पता, लेकिन इन 18-20 को किस प्रकार से आपको 24 ले जाना है वो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। मैथ के लिए प्रीवियस ईयर्स की बात करूं तो आप इसको ले सकते हो, रुकमनी प्लेटफॉर्म का, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए ये ले सकते हो। प्लस मैथ का अगर जो आपके पास बुक है, बुक भी होनी चाहिए, वो चाहे घटना चक्र की बुक हो या फिर आपके पास स्पीडी पब्लिकेशन को। हालांकि मैंने इसको पहले भी बताया कि मैथ के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, तो ये आपके पास एक कंप्लीट गाइड बुक होनी चाहिए। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है। जो शेड्यूल है 45 दिन का, इसमें दोनों को मैंने डाला कि किस प्रकार से आप टॉपिक वाइज भी पढ़ोगे, किस प्रकार से आप इन प्रैक्टिस सेट को या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी आप लगाओगे, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हमने बात किया रीजनिंग के बारे में, हमने बात किया मैथ के बारे में। दोनों को मिला के देखें तो 30 और 20-25 यानी कि 30-20-55 नंबर आपके सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे होने वाले हैं। तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। 2 चीजों के बारे में और हम बात करेंगे। एक तो आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी हमारा स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ है, ये तो खैर 47 टॉपिक वाला पीडीएफ है, ठीक है। ये तो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था खुद से, ठीक है। लेकिन आपको नया अपडेट वाला पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा जो लोग जुड़े हैं, ठीक। तो ये आपको पीडीएफ चाहिए स्टैटिक जीके का, और आपके पास करंट अफेयर्स की एक बुक होनी चाहिए। आप रुकमनी वाला देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट अपडेटेड है वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे का मैंने टाइम दिया है आपको। क्या करना है, स्टैटिक जीके का पीडीएफ से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपके पास पहली बात पीडीएफ होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टैटिक जीके का पीडीएफ भी आपके पास होगा। इसका मैं क्लास कराऊंगा, जैसे आज आपको मैं बोलने वाला हूं कि आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर का क्लास कराने वाला हूं, तो मैं ये कल आपको बता दूंगा, जिससे आप इस से आप पढ़ लोगे। जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें तो ज़्यादा दी हैं, और इसके बाद मैं इसका एक टेस्ट लेकर आऊँगा, एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें उस चीज़ को हम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टैटिक जीके खत्म करने वाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक। आप पीडीएफ से पढ़ोगे, आप क्लास देखोगे, फिर आके रिवीजन करोगे, फिर सेकंड डे सेकंड टॉपिक पढ़ोगे। टोटल 53 टॉपिक
टॉपिक हम करेंगे। तो ये तो हो गई स्टैटिक जीके की बात, ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात, जहां से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। भाई साइंस तो साइंस ही है। साइंस में आपके 22 नंबर कहीं नहीं गए, 25 आते हैं, 22 नंबर कहीं नहीं गए। वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ एनसीईआरटी है, मैं ये बुक है, इसको हम थोड़ा सा किनारे करते हैं, साइड में करते हैं, क्योंकि इसका एंगल हम बाद में देखेंगे। ये एनसीईआरटी अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने बोला है कि आपके पास रुक्मणी की बुक होनी चाहिए, ठीक है, रुक्मणी की बुक होनी चाहिए। अब देखो ये जो बुक है, ठीक है, ये दो अलग है, फिजिक्स जीव विज्ञान, ये तो फट चिट गई है। इसलिए फट चिट गई क्योंकि मैंने इसको बहुत बार आपको करवाया है और पढ़ा भी है। ठीक, तो ये आपकी 2 बुकें हैं, इनको आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला ना बहुत सारी किताबें आप कर लेने वालों। तो साइंस के लिए जो आपने देखा होगा 45 दिन का शेड्यूल, उसमें दिया है कि रुक्मणी का पहला चैप्टर, रुक्मणी का दूसरे दिन दूसरा चैप्टर। तो ये बुक है, ये बुक है, इन दोनों बुकों को इन 45 दिन में मैं एक एक क्वेश्चन जिसमें दिए हैं सबको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवा दूंगा। अगर जो आपके पास बुक नहीं है तो चैप्टर वाइज करेंगे, नोट्स आप खुद से बना लेना। बाकी इन दोनों बुकों को आपको बाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फायदे की बात हुई ना। ठीक है, जो बाई करना है वो पीडीएफ है, जिसमें स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, जिसमें मैथ का 500 को, हाँ मैं मैथ में भूल गया था, मैथ में आपको बुक के साथ साथ हमारा 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, इसको आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया, और यहाँ पे एक और बात, साइंस का भी हमारा पीडीएफ है, ये भी आपको बाई करना है। ये 3 पीडीएफ अभी बाई करना है। एक और पीडीएफ जिसमें जो लगभग मेरा सबसे बड़ा पीडीएफ होने वाला है 500 पेज का, वो उस पर काम चल रहा है, जो फुल्ली प्रैक्टिस सेट होगा। ये भी आपको इसी 45 दिनों में करना है। ठीक है, वो मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, काम चल रहा है उस पर। ठीक, तो साइंस के लिए मैंने बोला आप रुक्मणी पब्लिकेशन का फिजिक्स और बायोलॉजी को मैं करा दूंगा। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आते, थ्योरी भी आपको पढ़ना है, वो आपके पास होगी, वो आपको खुद से पढ़ना है। देखूंगा अगर जो बन पाता तो मैं उसको भी क्लास के माध्यम से यूट्यूब पे करा दूंगा, यूट्यूब पे अनअकैडमी पे। ठीक है, ये जो बुक है ना लूसेंट का सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, इसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन दिए हैं ना, इसको 40 क्वेश्चन डेली आपको पढ़ना है। नहीं है बुक तो मैं 40 क्वेश्चन डेली इसकी क्लास में करा दूंगा यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये बुक आप खत्म कर लोगे, रुक्मणी खत्म कर लोगे, उसके बाद ये वाली हमारी जनरल साइंस की पीडीएफ है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर वाइज है। ये पीडीएफ भी लेना कंपलसरी है, क्योंकि जो 45 दिन का शेड्यूल है उसमें आपको इसके क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। इसको भी एक 2 चैप्टर मैंने उसमें डाल दिया कि आज पीडीएफ के 2 चैप्टर पढ़ना है, आज पीडीएफ के 3 चैप्टर पढ़ना है। तो ये आप कर सकते हो उससे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में आपको मैं एनसीईआरटी, देख रहे हो दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी जो सामान्य विज्ञान है, इसको मैं पूरा आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, बहुत सारे लोग बोल रहे थे यूथ पब्लिकेशन का सर साइंस करा दो, देखूंगा अगर जो समय मिलता है तो मैं उस बुक को भी आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो ये टोटल मेरा आइडिया है कि इन 45 दिनों में हम कुछ इस प्रकार से लेके करने वाले हैं। मैथ में क्या करना है आपको इन 45 दिनों में, प्रीवियस ईयर पेपर, हमारे 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर, प्लस आपके पास मैथ की स्पीडी या फिर आपके पास घटना चक्र की बुक है, इनको पढ़ना है। रीजनिंग के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, प्लस एक प्रीवियस ईयर पेपर का बुक होना चाहिए। साइंस तो मैंने दिखा दिया क्या क्या करना है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। तो ये सारी चीजों को एक साथ 5 घंटे का टोटल टाइम टेबल है मेरे हिसाब से, इसको लेके चलना है, फॉलो करना है। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। हाँ एक बात और, जो लोग ये सोचते हैं एग्जाम डेट नहीं आ रहा है, हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, वो जिंदगी भर पूरी लाइफ अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूं, ये आपके पास मौका मिला है, आपको मिला है। वो जो फॉर्म नहीं भरे वो अफसोस करना है, वो पछतावा करना है। कब वैकेंसी आएगी कोई भरोसा नहीं, देश की हालत खस्ता हालत, जीडीपी गिर रही है भाई, कोई भरोसा नहीं है। आपके पास मौका, आपने फॉर्म डाला, आपको पता है एग्जाम 100% होगा, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद नहीं तो 3 महीने बाद, तो क्या दिक्कत है भाई। 5 घंटे ही तो मांग रहा हूं मैं, आप अपने लिए निकालो, अपनी फैमिली के निकालो, अपने भविष्य के लिए निकालो, अपने फ्यूचर के लिए निकालो। क्योंकि एक बार जॉब मिल गई ना तो फिर आपका पता नहीं कहाँ जाओगे भाई, हवा में उड़ोगे। ठीक है, तो मेरा काम है मोटिवेट करना भाई, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, मैं आपको लेके चलूंगा साथ। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अनअकैडमी पे भी क्लासेस चलने वाली है, तो अनअकैडमी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास ज्वाइन करो अनअकैडमी वाला 8 बजे। परिवहन टॉपिक आज हम करेंगे, और जो हमारा नया PDF बन रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।